एक उलझन मेरे दिमाग में है। उलझन ये कि आखिर क्यों चुनावी घोषणा पत्रों को आधिकारिक तौर पर झूठ का पुलिंदा या फिर भ्रम पत्र नहीं कहा जाता। मतलब कोई थोड़ा कम झूठा, कोई थोड़ा ज्यादा झूठा, पर होते तो तमाम चुनावी घोषणा पत्र कमोबेश झूठे ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ये ख्याल कैसे। तो साहब, बिहार चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है और उसी संकल्प पत्र में किए गए दावों ने एक बार फिर से इस वीडियो को करने की जरूरत मुझे महसूस करवाई है। कुछ एक भ्रम, कुछ एक झूठ आप भी देखिए। नंबर 1, बिहार वासियों को फ्री कोरोना वैक्सीन दी जाएंगी। अब यह हास्यास्पद है। हास्यास्पद क्यों है? पिछले 15 सालों में अधिकतर समय तक भारतीय जनता पार्टी बिहार के शासन में भागीदार रही, लेकिन बावजूद इसके ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार आया और ना ही स्वास्थ्य विभाग में बढ़िया तरीके से नौकरियां लगी। चमकी बुखार से लेकर कोरोना काल तक हमने देखा कि बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार वासियों को गरियाती रही, लेकिन उस स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। और अब जब चुनाव का मौसम है तो वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि बिहार वासियों को कोरोना का मुफ्त टीका दिया जाएगा। अब ये तो साहब ऐसी बात हो गई कि बच्चा हुआ नहीं और उसके भविष्य की तमाम चीजें तय कर दी गई है। खैर चलिए, ये बात ठीक है कि कभी ना कभी कोरोना का टीका आएगा। ये भी मान लेते हैं कि जब कोरोना का टीका आएगा तो बिहार वासियों को मुफ्त में मिल जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि देश के अन्य हिस्से में रहने वाले लोगों की क्या खता है, उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? अगर बिहार की निजी समस्याओं की बात करें तो रोजगार का ना होना, उद्योग धंधों का ना होना, पलायन का होना, बाढ़ की विभीषिका, ये बिहार की निजी समस्याएं हैं। लेकिन कोरोना का टीका सबकी जरूरत है। तो कहीं ये संकल्प ऐसा तो नहीं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा? आप खुद भी सोचिएगा। दूसरे संकल्प पे बात करते हैं। दूसरा संकल्प है नौकरियों से संबंधित। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादा किया है कि कृषि से संबंधित 10 लाख नौकरियां, आईटी विभाग से संबंधित 5 लाख नौकरियां, शिक्षण से संबंधित 3 लाख नौकरियां और स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख नौकरियों के अवसर पैदा करेगी। अब इस वादे पर केवल इतना कहा जा सकता है कि तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। हम ये क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की वजह है बिहार के आंकड़े। युवा हल्ला बोल ने अपने बोल बिहारी कैंपेन में इन आंकड़ों का जिक्र किया भी था। कुछ सवाल पूछने जरूरी हैं इस संकल्प के साथ। सवाल ये है कि आखिर क्यों बिहार में 4 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं? आखिर क्यों बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 3/4 पद खाली हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज और फार्मासिस्ट की नौकरियां आती हैं? देश में सबसे खराब नागरिक पुलिस रेशियो बिहार में है, लेकिन इसके बावजूद 2,75,000 से अधिक पद पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं। इन पदों को भरा नहीं गया है, लेकिन कुल मिलाकर 19 लाख नई नौकरियों का वादा किया गया है। अब नीतीश कुमार की एक जनसभा को याद कीजिए। नीतीश कुमार ने इसी चुनाव से संबंधित एक जनसभा में कहा था कि तेजस्वी 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, इसके लिए वो पैसा कहां से लाएंगे? तो भैया, बीजेपी तो 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, इसके पैसे कहां से आएंगे? एक अन्य संकल्प है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खड़ी करने का। बीजेपी ने कहा है कि वह खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करेगा बिहार में। इस पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि केवल एक सूचना देंगे और एक सवाल पूछेंगे। सूचना यह है कि 5 साल पहले जब खैरात की तरह बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई थी, तो उसमें जिक्र था विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटी बन गई? और जब हालात ऐसे हैं कि संकल्प पत्र के जरिए झूठ बांचा जा रहा है, तो वोटर्स को करना क्या चाहिए ये हम नहीं बताएंगे। ये नड्डा साहब बता चुके हैं। नड्डा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्हीं चुनावों से संबंधित एक जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा था कि आप किसी पर भरोसा उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर करें, अतीत में किए गए उसके कामों के आधार पर करें। अतीत में जो काम किए गए हैं, पिछले 5 सालों में जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो हमने आपको बता दी, और उन कसौटी पर यह संकल्प पत्र खरा नहीं उतरता है। यह संकल्प पत्र भरोसे लायक नहीं दिखता है। अब भरोसा किस पे करना है, किस पर नहीं, ये जनता का विमर्श है। जनता सोचे। बस सही और गलत का चुनाव तर्कों और तथ्यों के आधार पर हो।
हम लाते रहेंगे ऐसे ही विश्लेषण चुनाव से संबंधित आप सभी के सामने। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।